Hello students, today's our topic is Beer-Lambert's law of photochemistry. Photochemistry का Beer-Lambert's law अपन पढ़ेंगे. First of all, what is absorption of light? Light का absorption क्या है? When a light beam is incident upon a homogeneous medium, a part of this light is reflected, a part is absorbed and remaining part is transmitted. जब आप लाइट बीम डालते हो किसी होमोजीनियस मीन्स जिसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म है ऑल ओवर इट्स डायमेंशन, तो उसका एक पार्ट क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्ट होगा, एक पार्ट उसका एब्जॉर्ब होता है और रिमेनिंग जो पार्ट बचता है दैट इज ट्रांसमिटेड. ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं आई नॉट, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी. ये क्या होगी, किसके बराबर होगी, आई आर इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट प्लस आई ए इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट प्लस आई टी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट. इन तीनों का सम अप जो होगा दैट इज आई नॉट. अब जनरली जो आई आर इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट होती है दिस इज वेरी लो, approximately 4%. So we can neglect this and we can write I naught intensity of absorbed light is equals to intensity of incident light is equals to IA intensity of absorbed light plus intensity of transmitted light. और अगर अपन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट के रेफरेंस में देखें तो क्या हो जाएगा, आई ए इज इक्वल्स टू आई नॉट माइनस आई टी. इंसिडेंट लाइट माइनस ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट. जैसे अपन इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये अपना मीडियम है, दिस इज द एब्जॉर्बिंग मीडियम, ये अपना एब्जॉर्बिंग मीडियम है. अब अपन ने ये लाइट रेडिएशन डाली आई नॉट, ठीक है, ये लाइट रेडिएशन डालने के बाद में आपको दिख रहा है यहाँ से आई आर लाइट रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रही है, तो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. यहाँ आपको दिख रहा है आई टी, दिस इज ट्रांसमिटेड लाइट, तो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट. बाकी जो लाइट हुई है वो इस मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज आई ए. आई ए क्या है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी, और ये आपका मीडियम हो गया. इस मीडियम की जो डेप्थ है, थिकनेस है, दैट इज एक्स. अपन एक्स इसकी क्या मान रहे हैं, थिकनेस ऑफ द मीडियम. नेक्स्ट अपना आता है लैम्बर्ट्स लॉ. व्हाट इज लैम्बर्ट्स लॉ? When a beam of light is allowed to pass through a transparent medium, the rate of decrease of intensity with the thickness of medium is directly proportional to intensity of light. जब आप बीम ऑफ लाइट को पास करोगे थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम से, तो जो डिक्रीज होगी इंटेंसिटी विद द थिकनेस ऑफ मीडियम की थिकनेस के साथ में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के. अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आई बाई डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. नेगेटिव साइन अपन ने क्यों लगाया है, नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आई डिक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस. एक्स बढ़ रहा है तो आई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो डी आई बाई डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो अपन ने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है के इज ए कांस्टेंट एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. ये हर किसी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है. अब जो इक्वेशन नंबर 4 अपन ने पीछे लिखी है उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी आई बाई आई को अपन राइट हैंड साइड से उठा के कहाँ ले आए हैं, डिवाइड में ले हैं, dx को अपन राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, के डी एक्स. तो अपनी इक्वेशन हो गई माइनस डी आई बाई आई इज इक्वल्स टू के डी एक्स. अगर आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हो और लिमिट्स रखते हो, x की लिमिट रखी आपने 0 टू x और i की लिमिट रखी आपने i नॉट टू i2, देन इसका इंटीग्रेशन किया तो अपने को क्या मिला है,
ln आई नॉट बाई आई टी इज इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, ये अपन ने लिमिट्स लगा दी है। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, आई इज इक्वल्स टू आई टी बाई आई नॉट होता, बट नेगेटिव साइन है तो क्या आ गया ये आई नॉट बाय आई टी। और के अपन ने लिमिट्स लगा दी है 0 to x, तो क्या हो गया ये के एक्स। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 6। अब जब आप ln को हटा करके log में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपनी इक्वेशन ने फॉर्म ले ली है 2.303 log आई नॉट बाई आई टी इज इक्वल्स टू के एक्स। जब आप 2.303 को डिवाइड में लेकर जाओगे के राइट हैंड साइड में, तो इक्वेशन बन जाएगी log आई नॉट बाई आई टी इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू एक्स। अब ये जो k डिवाइड बाय 2.303 है, इसको अपन ने नया कांस्टेंट बोल दिया है, दैट इज k डैश, इट बिकम्स k डैश। तो अपन लिख सकते हैं log आई नॉट बाय आई टी इज इक्वल्स टू k डैश x। इसको अपन ने बोला है a, दैट इज एब्सॉर्बेंस, तो a इज इक्वल्स टू log आई नॉट बाय आई टी इज इक्वल्स टू k डैश x। ये जो टर्म है log आई नॉट बाय आई टी, इट इज नोन एज एब्सॉर्बेंस। फॉर्मरली पहले जो था एब्सॉर्बेंस को ऑप्टिकल डेंसिटी बोला जाता था, दैट इज डी, इसलिए अपन इसको डी से भी डिनोट कर सकते हैं। जो रेशियो होता है आई टी बाय आई नॉट इज टर्म्ड एज ट्रांसमिटेंस, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसमिटेंस, मींस इनवर्स ऑफ एब्सॉर्बेंस। एब्सॉर्बेंस का इनवर्स जो होता है वो ट्रांसमिटेंस होता है। तो टी को अपन लिख सकते हैं आई टी बाय आई नॉट। अब पीछे इक्वेशन नंबर 6 आई थी, आई नॉट बाय आई टी इज इक्वल्स टू के की पावर ई की पावर के एक्स। अगर आप इसको सॉल्व आउट करो आगे, तो आई टी बाय आई नॉट आप लिखते हो इट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के एक्स। अपन ने रिवर्स कर दिया है तो नेगेटिव साइन लगा दिया है। अब आई टी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट देखो तो वो क्या बन गई है, आई टी इट इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस के एक्स। तो इक्वेशन नंबर 9 जो पीछे आई उससे अपन ने देखा कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अपना आया था a इज इक्वल्स टू के डैश एक्स, के डैश वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, तो अपन ने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया, तो इट बिकम्स a इज प्रोपोर्शनल टू x। तो लैम्बर्ट्स लॉ को अपन नया स्टेटमेंट दे सकते हैं, when a monochromatic beam of light incident upon a medium perpendicularly, the absorbance is directly proportional to the distance covered by the beam। जब आप मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम ऑफ लाइट को किसी मीडियम पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करते हो, मोनोक्रोमैटिक मीन्स हैविंग सिंगल कलर, तो जो एब्जॉर्बेंस होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बीम। आपकी बीम कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, दिस इज द लैम्बर्ट्स लॉ। ये है अपना लैम्बर्ट्स लॉ। अब अपन देखते हैं बियर्स लॉ क्या होता है। तो व्हाट इज बियर्स लॉ? The rate of decrease in the intensity of incident radiation is proportional to concentration of solution. Or we may say, when a monochromatic beam of light is incident upon a medium perpendicularly, then absorbance is directly proportional to light। तो क्या हो जाएगा, absorbance क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, C इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट अपन ने लगा दिया है K डैश। तो अपनी इक्वेशन बन गई है A इज इक्वल्स टू log आई नॉट बाय आई टी, ये अपन पीछे से निकाल के आए हैं, इट इज इक्वल्स टू K डैश C। K dash is proportionality, so constant and C is concentration of solution। अब अपन कंबाइन करते हैं बियर्स लॉ को और लैम्बर्ट्स लॉ को, और अपने पास आ जाता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है, द एब्सॉर्बेंस ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट when the concentration and thickness of the absorbing medium are changed in an inverse ratio। जब आप
कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन जो है एब्जॉर्बिंग मीडियम की उसको इन्वर्स रेशियो में, इन्वर्स रेशियो मीन्स एक को बढ़ाओगे दूसरे को कम करोगे, इन्वर्स रेशियो में चेंज करते हो तो जो लाइट का एब्जॉर्बेंस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इक्वेशनली और मैथमेटिकली अपन क्या लिख सकते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एक्स। ए किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कंसंट्रेशन और थिकनेस के डायरेक्टली, क्योंकि कंसंट्रेशन और थिकनेस दोनों ही इनवर्सली रिलेटेड हैं इसमें। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहे हैं तो कांस्टेंट लगा रहे हैं। अपन ने यहाँ पे कांस्टेंट यूज में लिया है एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन इट इज नोन एज मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो अपनी इक्वेशन क्या है, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एक्स। अब इक्वेशन नंबर 15 जो अपन ने पीछे लिखी है, इसमें अगर आप कंसंट्रेशन रख देते हो 1 ग्राम मोल पर लीटर और थिकनेस रख देते हो 1 सेंटीमीटर, तो A किसके बराबर हो गया, ई के एप्सिलॉन के बराबर मीन्स मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के बराबर। तो अगर आपको एप्सिलॉन को डिफाइन करना है तो इसको क्या डिफाइन कर सकते हो, molar absorption is defined as absorbance when the concentration of solution is 1 gram mole per liter and thickness of the medium is 1 centimeter। क्या हो जाएगी, मोलर एब्जॉर्प्शन वो एब्जॉर्बेंस हो जाएगी जब आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर मोल लीटर ले लेते हो और मीडियम की थिकनेस 1 सेंटीमीटर ले लेते हो, तो वो एब्जॉर्बेंस है मोलर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ये अपना हुआ बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है लिमिटेशंस ऑफ बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, ऑल्दो बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ जनरली वैलिड था बट कुछ कंडीशन में ये फुलफिल नहीं कर पाया था। तो वो क्या कंडीशन थी कि बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ सेटिस्फैक्टरी नहीं था वहां पे। फर्स्ट जो है दैट इज डेविएशन अकर फ्रॉम द लॉ व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज नॉट यूज्ड। अगर आप लाइट रेडिएशंस में मोनोक्रोमैटिक बीम लाइट की यूज में नहीं ले रहे हो तो वहां पे बियर लैम्बर्ट्स लॉ फुलफिल नहीं होगा, मींस बियर लैम्बर्ट्स लॉ वहां से डेविएशन शो कर जाएगा। तो ये थी अपनी फर्स्ट लिमिटेशन बियर लैम्बर्ट्स लॉ की कि आपको जो लाइट चाहिए दैट इज मोनोक्रोमैटिक ओनली, वो मोनोक्रोमैटिक ही होनी चाहिए। Second, deviation also observed when the colored solute ionizes, dissociate or associate in solution। अगर आप जो कलर्ड सॉल्यूट यूज में ले रहे हो उसका अगर आयोनाइजेशन हो रहा है वो आयोनाइज हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है अगर वो डिसोसिएट हो रहा है, और एसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूशन में, मींस अगर आपका सॉल्यूट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो वहां पे बियर लैम्बर्ट्स लॉ डेविएशन शो करेगा, बियर लैम्बर्ट्स लॉ सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो सॉल्यूट की सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं होनी चाहिए उस कंडीशन में कि वो वहां पे आयोनाइज भी नहीं होना चाहिए, डिसोसिएट भी नहीं होना चाहिए और एसोसिएट भी नहीं होगा सॉल्यूशन में जाकर के, वो एज ए इंडिविजुअली प्रेजेंट होना चाहिए। Third one is deviation are also observed when impurities are present in the solution। अगर आपके solution में impurities present है मीन्स प्योरली आपका solution प्योर नहीं है तो वहां पर भी बियर लैम्बर्ट्स लॉ डेविएशन शो कर सकता है। डेविएशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन दैट केस ऑल्सो। Then last is deviation may also occur if the solution species undergo polymerization। अगर solution में जो species present है उनका polymerization हो जाता है मीन्स वो भी अगर आपस में reaction कर रहे हैं तो वहां भी बियर लैम्बर्ट्स लॉ सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, मीन्स बियर लैम्बर्ट्स लॉ फॉलो नहीं होगा, वो डेविएशन शो करेगा। तो दिस इज ऑल्सो the deviation from Beer-Lambert's law। तो these are the deviation from Beer-Lambert's law। ये Beer-Lambert's law से कुछ डेविएशन हो जाती है तो ये बन जाती है उसकी लिमिटेशन कि इन केसेस में बियर लैम्बर्ट्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो ये अपना हुआ बियर लैम्बर्ट्स लॉ। पहले बियर ने लॉ दिया, देन लैम्बर्ट्स ने लॉ दिया, देन दोनों को कंबाइन करके जो लॉ निकला था दैट इज बियर लैम्बर्ट्स लॉ। Thank you so much.